अगर आपके बोन्स वीक है, इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, इजीली इंजरीज होती है, आपको फ्रीक्वेंटली बॉडी एक होता है, तो आज का वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये वीडियो आपको फ्यूचर में ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। 30 साल तक हमारा बोन मास बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए 30 साल तक हमें अपने बोन का बैंक बैलेंस जितना बढ़ाना है बढ़ा लेना चाहिए। और 30 साल के बाद हमारा बोन मास अपने आप कम होने लगता है। लेकिन ये टिप्स फॉलो करोगे तो 30 साल के बाद भी आप इस प्रोसेस को डिले कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। वरना जैसे जैसे एज बढ़ती है, धीरे धीरे हमारे बोन्स वीक होने लगते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं। ये टिप्स बच्चों और टीनेजर्स को अच्छे बोन ग्रोथ के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अडल्ट्स के लिए अपने बोन मास को, डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए और इंजरी से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे ही टिप्स आपको फ्रैक्चर के रिस्क से बचाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की। लोग सोचते हैं मैं बहुत सारा कैल्शियम खाऊंगा, मेरे बोन्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छा है लेकिन विटामिन डी लेवल्स बहुत लो, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए सुबह सुबह रोज़ धूप में एटलीस्ट 15 मिनट स्पेंड करना चाहिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्किन एक्सपोज्ड होनी चाहिए ताकि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। अगर आप फुल और डार्क क्लोथ्स पहनोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आप वाइट और बिल्कुल पतले कपड़े पहनिए। अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कीजिए ब्लड टेस्ट करके, और अगर कम हो तो आपके डॉक्टर्स आपको विटामिन डी पिल्स प्रिस्क्राइब करेंगे। सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हमें ये लेने चाहिए। फिर है कैल्शियम। यस, जब हम बोन हेल्थ के बारे में सोचते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में कैल्शियम ही आता है। ये सच है कि अगर हम सफिशिएंट अमाउंट लेंगे कैल्शियम का डेली बेसिस पे तो ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। लेकिन कैल्शियम के अलावा ऐसे और भी मिनरल्स हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैंने इसके बाद बताया है। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हम बात कर रहे थे कैल्शियम की। हमारे बॉडी को ऑन एन एवरेज 1000 mg कैल्शियम पर डे चाहिए होता है, लेकिन टीनेजर्स को 1300 mg और ओल्डर वुमेन को 1200 mg। अब देखते हैं कैल्शियम के सोर्सेस क्या है। रागी, जिसे हम नाचनी बोलते हैं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम जो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दही, योगर्ट, पनीर आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। रागी की तरह डेयरी प्रोडक्ट्स का भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में ईजी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स ग्रेट। नट्स में पीनट्स मतलब मूंगफली, बादाम, ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स आर ऑल्सो गुड। Sesame seeds मतलब तिल is another amazing source of calcium. Banana is another good source. Beans, leafy veggies are also good sources of calcium. चूना मतलब जो हम पान पे लगाते हैं वो तो नेचुरल कैल्शियम ही होता है। अगर किसी को अपने कैल्शियम लेवल्स बढ़ाने हैं देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब थोड़ा सा चूना लगा के रोज पान खाइए, इट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक यहाँ है। चूना नेचुरल कैल्शियम होता है और हम जो टैबलेट्स लेते हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड कैल्शियम होता है। कैल्शियम के नेचुरल सोर्सेज आर एनी टाइम बेटर देन कैल्शियम टैबलेट्स। कैल्शियम के टैबलेट्स अगर हम डेली बेसिस पे लेते हैं उनके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। रिसर्च हैज ऑल्सो शोन दैट दीज टैबलेट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। मैंने ऐसा कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ा है, और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने NCBI और कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इफ़ यू टेक दिस सप्लीमेंट्स ऑन डेली बेसिस, इवन फॉर किडनी, इट इज़ अ प्रेशर टू फिल्टर इट। लेकिन डॉक्टर ने आपको कैल्शियम टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो यू शुड टेक इट बिकॉज दैट इज़ फॉर सम रीज़न। और नेचुरल कैल्शियम सोर्सेज मतलब हमें नेचुरली हमारे फूड से जो मिलता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर है मैग्नीशियम और पोटेशियम। अगर बॉडी में सफिशिएंट मैग्नीशियम होगा तो बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी। मैग्नीशियम मेक्स श्योर दैट कैल्शियम इज एब्सॉर्ब प्रॉपर्ली बाय द बोन्स। नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप रोज सुबह वॉलनट्स, सोक्ड आलमंड्स भी खाते हो तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। आप पीनट्स भी खा सकते हो। अगर आप रोस्टेड पीनट्स खाते हो तो इससे आपको प्रोटीन्स और मैग्नीशियम दोनों मिलेगा। नट्स के अलावा सीड्स जैसे चिया सीड्स, आई सीड्स, सब्जा सीड्स, इनमें भी मैग्नीशियम होता है।
तिल जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें भी मैग्नीशियम होता है। सो तिल खाने से आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलेगा। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम हमारे बोन मास के लॉस को बचाता है। जैसे कि हमने देखा 30 साल के बाद हमारा बोन मास कम होने लगता है, लेकिन पोटेशियम इस बोन मास के लॉस को प्रिवेंट करता है। रिसर्च के अनुसार जो लोग सफिशिएंट पोटेशियम लेते हैं उनकी बोन डेंसिटी बेहतर रहती है। पोटेशियम भी हमारे रोज के खाने से इजीली मिल जाता है। लेग्यूम्स, बनानास, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज मतलब शकरकंदी, बीटरूट, these are good sources of potassium, so make sure you include them. मखाना मतलब lotus seeds, they are very rich source of potassium, magnesium and even calcium. It's a great way of getting everything together. क्या होता है ना, लोग कैल्शियम इंटेक तो बढ़ा देते हैं, लेकिन ये मिनरल्स का इंटेक कम रह जाता है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो सफिशिएंट कैल्शियम लेने के बाद भी अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है तो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर हैविंग दीज मिनरल्स, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। 50% ऑफ योर बोन वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और फिर से प्रोटीन भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसीलिए प्रोटीन भी बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन्स के नेचुरल सोर्सेज है स्प्राउट्स, लेंटिल्स जैसे राजमा, छोले, काले चने, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स लाइक टोफू, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नट्स लाइक आलमंड्स, पीनट्स। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसकी लिंक यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मिल्क हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी सारी चीज़ें देखी है वो सारी दूध में होती है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ऑल दीज। आप मिल्क में कुछ अच्छी चीज़ें डाल के उसका न्यूट्रिशन और भी बढ़ा सकते हैं फॉर गुड बोन्स। जैसे हमने देखा मखाना आर ऑल्सो ग्रेट बिकॉज इट हैज एवरीथिंग दैट आवर बोन्स नीड, सो मखाना मिल्क इज वंडरफुल। You can make ragi milk, again a great combination that will give you everything that your bones need. Drinking these kind of milk regularly on daily basis is surely going to help you. I have some good milk recipes for your bone health. Even that link is available here and in the description. If you want, I can upload a ragi milk recipe for you, the way I make it. Let me know in the comment section. Last में है strength exercises. Strength exercises हमारे joints के लिए, हमारे bones के लिए बेस्ट होते हैं। वेट्स उठाना जरूरी नहीं है, आप अपने बॉडी का वेट यूज कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार इज वेरी गुड, वॉकिंग इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज फॉर बोन्स। सो ये सारी चीजें आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपके बोन को डैमेज हो सकता है। सबसे पहले है अल्कोहल, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। फिर है एक्सेस कैफीन, इवन दिस रिड्यूसेस बोन डेंसिटी एंड कैल्शियम रिटेंशन, सो इट्स अ गुड आइडिया टू रिड्यूस योर कैफीन इनटेक। फिर स्मोकिंग, इवन दैट डैमेजेस बोन्स, इट रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई टू द बोन्स, इट रिड्यूसेस बोन डेंसिटी। फिर है सॉफ्ट ड्रिंक्स, इट हैज फॉस्फोरिक एसिड दैट डिक्रीजेस बोन डेंसिटी। ओवर यूज ऑफ एंटासिड मतलब रेगुलरली या डेली बेसिस पे यूज करने से हमारी बोन डेंसिटी कम होती है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी एंटासिड रोज ले रहे हैं तो फ्यूचर में आपके बोन्स वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सारे टिप्स आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इजीली फ्रैक्चर होने से बचाएंगे। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चले। आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।